अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट विद नेमत और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह। नाजरीन, IWN बिज़नेस सीरीज़ में जैसे हम आपको पता है कि मुख्तलिफ बिजनेसेस कि वो कैसे किए जा सकते हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हम बात करते हैं आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट ऑर्गेनाइजिंग या इवेंट प्लानिंग का बिज़नेस। क्या आप जो इवेंट्स जो हैं वो इवेंट प्लानर कैसे बन सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, लोग मुख्तलिफ शहरों में या जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता वो हमेशा अपने फंक्शंस के लिए, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर्स के हों, चाहे वो फंड रेजिंग के हों, चाहे वो कॉन्सर्ट्स हों या चाहे वो शादी ब्याह की तकरीबात हों, वेडिंग प्लानर या इवेंट प्लानर की खिदमात वो जो है वो हासिल करते हैं। अब आप वेडिंग प्लानर जो है प्लानिंग का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर होगी, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जिसके की आपको ज़रूरत होगी वेडिंग प्लानिंग या इवेंट प्लानिंग का काम करने के लिए, वो है जी आपको पहले तो कुछ स्किल्स, कुछ एक्सपीरियंस हासिल करना होगा इवेंट प्लानिंग का। आप उसके लिए किसी के साथ बेशक मुफ्त में 2 महीने लगा लें, उसके भाई मुझे तनख्वाह ना दे, मुझे 2 महीने इंटर्नशिप करवा दे या मुझे काम करवा दे ताकि मैं थोड़ा बहुत सीख जाऊंगा, ताकि मैं अपना कुछ काम करने जोगा या अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट करने जोगा हो जाऊं। उसमें आपको क्या क्या सीखना है, सबसे पहले तो है आपकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएगा आप उससे अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकेंगे, या अगर रिटर्न में डील करना पड़ जाता है क्लाइंट के साथ, आप अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकते तो क्लाइंट आपके पास से भाग जाएगा। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आप स्किल्स या एक्सपीरियंस में आपके लिए ज़रूरी है वो है ऑर्गेनाइजिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, कि आपने इवेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और इवेंट के टाइम को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि अक्सर बाहर ये होता है कि जब आप हॉल बुक करते हैं या बैंक्वेट में जाते हैं या मल्टीपर्पज़ जो हॉल आप बुक करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, तो उनका टाइम होता है कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक अपना जो इवेंट है वो जो है वाइंड अप करना है और क्लोज़ करना। आपकी 4 घंटे की बुकिंग है या 5 घंटे की बुकिंग है, क्योंकि उनकी आगे भी बुकिंग्स होती हैं और वैसे भी वो घंटों के हिसाब से बुकिंग करते हैं। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको सीखनी होगी। इसके बाद निगोशिएशन एंड बजट मैनेजमेंट, कि आपसे आपका कस्टमर्स को या कस्टमर्स के अलावा आगे जहाँ से आप हॉल बुक कर रहे हैं या जहाँ पे आप जो है आप सर्विसेज हासिल कर रहे हैं, खुद वहाँ आप जो बारगेनिंग है वो अच्छी कर सकें, और बजट मैनेजमेंट कि बजट आपने कैसे जो है वो मैनेज करना है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आप सीखेंगे वो है क्रिएटिविटी, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन। आपका पब्लिक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपना बिज़नेस चलाने के लिए लोगों तक अपना मैसेज कैसे कन्वे करते हैं कि मेरा ये बिज़नेस है, और आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं कि लोग आपके पास आएँ। दूसरी चीज़ जो है, जो दूसरा पॉइंट है इवेंट प्लानिंग के कारोबार का, वो है कि आपने डिटरमिन करनी है अपनी मार्केट प्लेस। आप वेडिंग प्लानर बनना चाहते हैं, आप जो है फंड रेजिंग के जो होते हैं इवेंट्स वो प्लान करना चाहते हैं, बाकी गालाज है, कॉन्सर्ट्स है जो है वो होते हैं, जो मुख्तलिफ म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं वो आप मैनेज करना चाहते हैं, या आप कारपोरेट सेक्टर्स की जो मीटिंग्स होती हैं वो मैनेज करना चाहते हैं। ये आपको ज़रूरी चीज़ है, ये आपने डिटरमिन करना है कि आप किस मार्केट में जाकर काम करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो पॉइंट है वेडिंग प्लानर ने इवेंट प्लानर के बिज़नेस का, वो है जी कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या होना चाहिए। बिज़नेस मॉडल से मुराद है कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप जो है वो पर्सनली यानी इंडिविजुअली स्टार्ट कर रहे हैं, कारपोरेट के सेक्टर के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस अपना, यानी इन्वेस्टर्स ले रहे हैं आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, या आपको ट्रस्ट चला रहे हैं, या आप NGO यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विसेज अपनी फ्राहम कर रहे हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है कि आपने अपना जो सप्लायर्स का नेटवर्क है
और जो आपके स्टाफ की सोर्सिंग है उसको आपने डेवलप करना है, उसके साथ आपने अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं। यानी अगर आपका नेटवर्क सप्लायर्स यानी जो कैटरर्स होते हैं, यानी बाहर अगर आप किसी हॉल में जाकर कैटरिंग करना चाहते हैं, कैटरिंग वालों के साथ आपका जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो फ्लोरिस्ट हैं यानी जो फर्श वगैरह पे कारपेट्स वगैरह का काम करते हैं उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए कि ये ना हो टाइम पे आपको जवाब मिल जाए कि भाई हम नहीं आ सकते, तुमने करना है तो खुद ही कर लो। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वेटर्स हैं, डिज़ाइनर। अगर आप किसी हॉल में जा रहे हैं तो हॉल तकरीबन मोस्टली डिज़ाइंड होते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो बाहर कहीं आउटडोर कर रहे हैं फंक्शन तो फिर आपको डिज़ाइनर की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपको मतलब वो डिज़ाइन वगैरह करता है। बाकी फ़र्नीचर वगैरह हॉल वगैरह से मिल जाता है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट की चीज़ है। अगर तो आपका सीटिंग का अरेंजमेंट अपना है यानी चेयर्स टेबल्स अपने हैं तो आपको जो है वो अपनी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक लगेज ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। पांचवी जो चीज़ है वो है कि आपने अपना फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर करना है। जब भी आपके पास कस्टमर आएगा आपने उसके साथ डायरेक्ट डील नहीं करनी, बल्कि आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो वाज़ेह होना चाहिए कि आप पेमेंट कैसे लेंगे। क्या फ्लैट अपनी जो फ़ीस है वो लेंगे कि मैं आपको जो इवेंट है वो मैनेज करके दे रहा हूँ तो इसके मैं आपसे 50,000 या 60,000 या 20,000 वो ले लूँगा, या आप परसेंटेज लगाएंगे एक्सपेंसेस पे कि जितने एक्सपेंसेस आए ये इवेंट पूरा प्लान करने में, इवेंट के बाद उसका हिसाब लगा के मैं आपसे इतने % ले लूँगा। या आप घंटे के हिसाब से पैसे लेंगे, अगर 4 घंटे का फंक्शन है तो मैं आपसे पर घंटे के हिसाब से इतने पैसे चार्ज करूँगा, या आप पर घंटे के हिसाब से, या इसके अलावा जो है वो आपके कमीशनेबल रेट्स भी हो सकते हैं कि मैं आपसे इतना कमीशन हासिल करूँगा मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। छठी जो चीज़ है वो है आपने कुछ फ़ंड वो सिक्योर रखना है। यानी ये बिज़नेस ऐसा है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, कोई 4,000 5,000 है, आपको बैठने के लिए जगह तो चाहिए होगी, या मार्केटिंग के लिए कोई बिज़नेस कार्ड्स वगैरह चाहिए होंगे, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन आपके पास फिर भी इतना जो बजट है वो आपके पास होना चाहिए कि आप उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल साइड पर लेकर जाने के लिए आपके पास अगर 2 महीने 3 महीने लगते हैं तो आपका गुजारा चल जाए। सातवीं चीज़ जो है वो आपका मार्केटिंग पे फोकस होना चाहिए कि आपने अपनी जो बिज़नेस है उसकी मार्केटिंग अच्छी करनी है, यानी आपने उसकी एक जो है वो फुल फ्लेज ब्रांडिंग करनी है। उसमें विजिटिंग कार्ड्स आएंगे, विजिटिंग कार्ड्स के अलावा जो है वो स्टेशनरी आएगी, यानी आप अगर कस्टमर्स आ रहे हैं तो कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हैं, आपका जो रेट लिस्ट है वो आपकी कस्टमाइज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, सेल कोलैटरल्स वो आपके पास मौजूद होने चाहिए, प्रपोजल्स वो आपके पास मौजूद होने चाहिए कि आप अगर आप प्रपोज़ कर रहे हैं किसी इवेंट को कि हम इस तरह करके प्लान करेंगे तो उसकी आपके पास जो प्रपोज़ल फाइल्स हैं वो आपकी कस्टमाइज़ होनी चाहिए। उसके बाद कस्टमर के साथ आपका जो एग्रीमेंट है वो आपके अपने कस्टमाइज पैड पर होना चाहिए। ये ना हो कि आप ज़बानी कलामी कर लें, वो हो जाता है लेकिन वो एक प्रोफेशनल टच जो होता है वो नहीं मिलता आपके काम को, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो भी कस्टमर आता है, बेशक 4 घंटे का फंक्शन है, आप उसके साथ रिटर्न जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें और आपके वो कस्टमाइज जो है वो नोट पैड पर होना चाहिए। ये थी चंद जो चीज़ें जो आप वेडिंग प्लानिंग में आपको काम आ सकती हैं। इवेंट प्लानिंग का बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।